देखिए एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 bets. The coach of cricket team buy 7 bets and 6 balls for 3,800 rupees and 6 ball for 3,800 rupees. ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? लेटर शी बाइज 3 bets. Later she buys 3 bets and 5 balls of rupees 1750 rupees of rupees 1750 rupees. Find the cost of each bet and each ball. अब देखो बेटा, इसको अच्छे से समझना. फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट गए बेट और बॉल को परचेस करने. जैसे ही आप मार्केट गए, आपने स्टार्टिंग में 7 बेट, हाउ मेनी बेट्स? 7 बेट एंड 6 बॉल को परचेस किया और उसके लिए आपने शॉपकीपर को जो पे किया है वो किया है 3,800 रुपीज. एक बार फिर आप शॉप गए, वापस से मार्केट में गए, शॉप वाले के यहाँ गए और आप इस बार आपने 3 बेट और 5 बॉल्स खरीदी और उसके लिए आपने पे किया 1750 रुपीज. अब आप घर आ गए, एक दिन आप बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मैंने स्टार्टिंग में 7 बेट और 6 बॉल के लिए 3,800 रुपीज पे किया. 3 बेट्स और 5 बॉल्स के लिए मैंने 1750 रुपीज पे किया. आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि मैंने एक बेट और एक बॉल के लिए कितना पैसा दिया होगा, मतलब एक बेट और एक बॉल कितना का रहा होगा. क्या थोड़ा बहुत लॉजिक समझ में आया? 7 बेट और 6 बॉल का कंबाइंड कॉस्ट जो है वो 3,800 रुपीज और 3 बेट और 5 बॉल्स का जो कंबाइंड कॉस्ट है वो 1,750 रुपीज. आपके माइंड में ये चल रहा है कि अगर मैं एक बॉल और एक बेट को परचेस करता तो मुझे कितना पे करना पड़ता. क्या क्वेश्चन समझ में आया? हमको क्या करना है? फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 1 बेट एंड 1 बॉल. क्या क्लियर? कॉस्ट ऑफ 1 बेट एंड 1 बॉल. क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? आप स्टार्टिंग में गए, जाकर आपने कितने बेट? 7 बेट और 6 बॉल को खरीदा. पैसा कितना दिया? 3,800 रुपीज दिया. दूसरी बार आप गए, 3 बेट और 5 बॉल्स को खरीदा. पैसा कितना दिया आपने? 1,750 पे किया है. अब आपको ये बताना है कि 1 बेट का कॉस्ट क्या होगा और 1 बॉल का कॉस्ट क्या होगा. क्या क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया कि नहीं आया बेटा? ये बता रहा हूं. क्लियर है? चलिए, अभी हमको नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? सपोज करेंगे. कैसे सपोज करेंगे बेटा? समझना. लेट कॉस्ट ऑफ 1 बेट, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बेट बी x रुपीस. हम ऐसा मान के चल रहे कि अगर एक बेट में खरीदता तो वो मुझे x रुपए में मिल जाता. एंड समझना बेटा, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल भी y रुपीस. और अगर मैं एक बॉल खरीदता तो उसके लिए मुझे कितना y रुपीस पे करना पड़ता. क्या इतना क्लियर है क्या? मैंने सपोज कर लिया कि एक बेट का कॉस्ट x रुपीस है और एक बॉल का कॉस्ट कितना है? y रुपीस. क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? तो मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टार्टिंग में कितने बेट खरीद रहे हो? हाउ मेनी बेट परचेस? 7 बेट. और एक बेट का कॉस्ट कितना है? एक बेट का कॉस्ट कितना है? x. तो क्या आपको 7x रुपए यहां पे करना पड़ेगा? 7x फिर प्लस बॉल कितनी? बोलो जल्दी. 6. तो 6y यहां पर पे करेंगे और टोटल कितना पे किया हमने? 3,800 रुपीज. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वापिस से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं. बताओ दूसरी बार में कितने बेट परचेस किए? हाउ मेनी बेट परचेस इन सेकेंड टाइम? दूसरी बार में कितने बेट परचेस किए? 3. तो क्या 3x रुपए पे करेंगे प्लस बॉल कितनी बेटा? सेकंड टाइम में बॉल कितनी? 5. तो कितना हो जाएगा? 5y.
और इक्वल टू टोटल पे कितना कर रहे हो बेटा 1750। इक्वेशन नंबर इज सेकंड। क्या ये इक्वेशन बनाना आई? क्या ये इक्वेशन बनाना आई? क्या नहीं है? देखो स्टार्टिंग में 7 बेड और 6 बॉल परचेस किए थे। एक बेड का कॉस्ट कितना है x, तो 7 बेड के लिए कितना देना पड़ेगा 7x। फॉर एग्जांपल बताता हूं कि एक पेन का कॉस्ट 10 रुपीज कितना है बेटा, एक पेन का कॉस्ट कितना है 10 रुपीज। तो बताओ अगर आप 7 पेन खरीदोगे तो कितना पे करोगे? 7 पेन खरीदोगे तो कितना पे करोगे? 70। बोलो जल्दी से। 70। तो वही क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ आइटम इनटू कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो नंबर ऑफ आइटम कितने थे हमारे पास 7, और उसका पर्टिकुलर आइटम का कॉस्ट कितना था x, ये हो गया 7x प्लस नंबर ऑफ आइटम थे 6, और बॉल का जो कॉस्ट था वो कितना था y, ये कितना हो गया 6y। लेकिन हम लोगों ने कंबाइंड कॉस्ट का पे कितना किया था 3800 रुपीज। सेकेंड टाइम में 3 बेड्स तो 3x प्लस 5 बॉल्स तो 5y, और पे इतना किया था। अब ये दो इक्वेशन फॉर्म हो गई क्या? ये 2 इक्वेशंस फॉर्म हो गई क्या? यस सर। अब इनको सॉल्व किससे करना है? विच मेथड वी यूज? विच मेथड वी यूज? सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको दोनों में से इजी इक्वेशन कौन सी लग रही है, फर्स्ट की सेकंड? बोलो जल्दी से, सेकंड। बोलो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन इज व्हाट बेटा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना बेटा 1750। सही है। अब मुझे ये बता दो इतना क्लियर है क्या? क्या इतना क्लियर है? अब बताओ यहां से वैल्यू x की फाइंड करोगे कि y की? वैल्यू किसकी? x की। तो कैसे फाइंड करेंगे? 3x और ये 5y इधर कैसा है? ये 5y इधर कैसा है? बोलो जल्दी से। तो सामने जाएगा तो सामने जाएगा तो अब 3 कहां पर है? 3 कहां पर है? इनटू में। तो कहां जाएगा बेटा ये? बोलो जल्दी से। 1750 माइनस 5y अपॉन में 3। सही है, बोलो जल्दी से। इक्वेशन नंबर इज थर्ड। अब बताओ ये जो आपको इक्वेशन नंबर थर्ड मिली है इसको आप कहां पुट करोगे? इसको आप कहां पुट करोगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। फर्स्ट में। क्यों फर्स्ट में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेकंड से इसको फॉर्म किया था, जिससे इसको फॉर्म करेंगे उसमें पुट नहीं करेंगे। तो क्या कर देंगे बेटा? बोलो जल्दी से। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज व्हाट 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब ये 7 है तो 7। अब x की वैल्यू है क्या? देखो ये 7 और ये कौन है x की वैल्यू है क्या? x की वैल्यू यस सर। कितना है बेटा x की वैल्यू? 1750 माइनस 55 अपॉन में होल अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक, फिर क्या आ जाएगा? प्लस 6y। यस सर। बेटा प्लीज माइक म्यूट करें आप अपना। 6y इज इक्वल टू में कौन आ जाएगा? 3800। क्लियर है क्या? इक्वल टू में कौन आ जाएगा? बोलो 3800। अब बताओ ये 7 ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ये 7 ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो पहले किसके पास जा रहा है? पहले किसके पास जा रहा है? 1750 के पास। तो देखो बेटा 7 इंटू 0 0। सही है। अब बताओ बेटा 7 5 जा 35 कैरी हुआ आपके पास कितना बेटा 3। 7 7 जा 49 49 और 3 52 कैरी हुआ आपके पास 5 7 1 जा 7 और 5 बोल दो बेटा जल्दी से। 7 1 जा 7 और 5 12। अरे अरे 7 and 5 13 7 and 5 12 माइनस 7 5 जा 35 y और अपॉन में कौन है बेटा आपके पास 3। क्लियर। प्लस कौन है आपके पास 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है। अब देखो इस 6y के अपॉन में कोई नहीं आने कौन? इस 6y के अपॉन में कोई नहीं आने कौन?
1 तो बेटा इसका इंटू इधर और इसका इंटू इधर करना है और दोनों का इंटू करके अपन में राइट करेंगे क्या? तो जैसे ही इसका इंटू इसमें करोगे तो 12250 माइनस है तो माइनस कौन आ जाएगा बेटा 35y और जब इसका इंटू इसमें करोगे तो प्लस 3 6 18y हो जाएगा क्या? और अपोन में बोलो बेटा जल्दी से 3 आएगा क्या? अपोन में 3 आ जाएगा क्या? और इक्वल टू में कौन है बेटा 3800। अब मुझे ये बता दो ये 3 कहां पर है? ये 3 कहां पर है? डिवाइड में 3 कहां? तो कहां जाएगा ये? इनटू में। देखो तो देखो ये कौन आ जाएगा 12250 ये रहा 12250 ये तो यही है। अब ये 35y कैसा है? ये 35y कैसा है? 35y कैसा है? और ये 18y कैसा है? ये 18y कैसा है? बोलो जल्दी। ये प्लस का। तो बताओ 35y में से कौन गया? 35y में से कौन गया? बोलो जल्दी से। -17 बचा में से तो -17 वेरी गुड -17y और इक्वल है तो इक्वल और बेटा ये कितना हो जाएगा 3 × 3800 सही है? बोलो जल्दी से। यस सर। अब देखते हैं बेटा ये तो रहा आपके पास 12250 इधर कैसा है ये बताओ? ये इधर कैसा है? ये इधर कैसा है? पॉजिटिव। सामने जाएगा तो तो ये -17y तो इधर ही ये रहा -17y इक्वल टू में इसका इनटू कर लेते हैं 3 0 0 3 0 0 3 8 24 कैरी हुआ 2 और 3 3 9 और 2 यानी कितना हो गया बेटा 11,400 ठीक है? यस सर। और ये इधर आया तो -12,250 ठीक है? माइनस कर इसको माइनस करके बताओ बेटा इसको माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? माइनस करके बताओ 11,400 में से 12,250 को माइनस करके बताओ कितनी वैल्यू आ रही है? फिर जल्दी से माइनस 11,400 में से 12,250 को माइनस करिए आंसर नेगेटिव आएगा ये तो क्लियर है क्योंकि आपके पास बड़ा नंबर जो है वो नेगेटिव है। कितना आ रहा है बोलो जल्दी से माइनस करके बताओ जल्दी से कर सकते हैं आप लोग माइनस तो करिए माइनस नहीं हो रहा है 1150 क्या मतलब बेटा कैसे पढ़ोगे आप लोग? माइनस नहीं आता आपको? क्या हालत है आप लोगों -12,250 में से किसको माइनस करना है? 11,400 को कितना हो जाएगा 0 5 8 0 0 850 आ रहा है बेटा मेरा तो -850 अब बता दो मुझे ये -17 कहां पर है? -17 कहां पर है? बोलो जल्दी से। इनटू में है तो डिवाइड में जाएगा -850 डिवाइडेड बाय -750 सॉरी -17 तो माइनस से माइनस कैंसिल 17 1 जा 17 17 5 जा 85 तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू कितनी आ गई? 50 यानी हमको ये पता चल गया कि एक बॉल का कॉस्ट कितना है। कॉस्ट ऑफ द वन बॉल भी y और y कौन आ गया? y कौन आ गया? y कौन आया? इट मींस कॉस्ट ऑफ द वन बॉल इज 50 रुपीज। वन बॉल इज 50 रुपीज। पर अब हमको कॉस्ट ऑफ क्या निकालना है? वन बेट। कॉस्ट ऑफ हमको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ हमको क्या निकालना है? वन बेट। और वो कौन है? x। और वो कौन है? x। तो बताओ इस y की वैल्यू को कहां पुट करोगे? वैल्यू ऑफ y बोलो जल्दी से। वैल्यू ऑफ y क्या? पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दें। थर्ड इज व्हाट? x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 अपॉन में 5x
5 ठीक, चलिए अब देखो ये x है तो x इक्वल है तो इक्वल 1750 माइनस 5 और बताओ ये कौन है बेटा, ये कौन है, Y ये 50 कौन है और y 50 y की वैल्यू बोलो बेटा 50। 50 अपोन में कौन आ गया, अपोन में 3 कौन आ गया 3 3। कोई कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन। अब No ये sir x है तो x इक्वल है तो इक्वल 1750 माइनस 5 5 जा 25। 25 बोलो जल्दी से sir कितना हो जाएगा, Yes 250 हो जाएगा क्या। अब Yes बताओ sir 1750 में से 1750 में से कौन माइनस हो रहा है 1750, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1500 अपॉन 3, 3 1 जा 3 और 3 5 जा, 500 तो x इज इक्वल टू 500 500 तो नीचे आपको एक लाइन लिखना है, क्या लिखोगे, हेंस कॉस्ट ऑफ वन वेट इज 500 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज 50 रुपीज। क्लियर है, नीचे एक लाइन क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ वन वेट इज x, तो x कितना था 500 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ द वन बॉल इज y कितना है 50। क्या आपको बेटा ये समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया, ये Yes sir यस जल्दी से सर नोट करिए। नोट करिए, कंप्लीट। कंप्लीट। Yes sir This question is complete, so we discuss the next question. Question number 4, exercise 3.3, question number 3 का fourth question बेटा। The taxi charges in a city consist of the fixed charge together with the charge for the distance covered. For the distance of 10 km, the charge paid is 105, and for the journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charge and the charge for the per kilometer? How much does a person has to pay for the traveling a distance of 25 km? मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करता हूं बेटा। मान लीजिए कि अभी हम जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी में मान लीजिए कोई एक टैक्सी चलाने वाला है, ठीक है, ये टैक्सी वाला है कोई। अब जैसे ही आप टैक्सी वाले के पास गए कि भैया मेरे को यहां जाना है, आप ले जाओगे क्या, टैक्सी वाला बोल रहा है बिल्कुल ले जाऊंगा। तो आपने पूछा पैसा कैसे क्या लेते हैं, आपका चार्ज क्या है, तो टैक्सी वाला बोल रहा है कि मैं दो टाइप के चार्ज लेता हूं, एक तो फिक्स्ड, ठीक है, और एक डिस्टेंस कवर, तो जितना डिस्टेंस आप कवर करोगे उतना चार्ज लूंगा। क्वेश्चन को अच्छे से समझना। आपने बोला कि फिक्स कैसा, तो उसने बोला कि जैसे ही आप मेरी कार में आके बैठोगे या टैक्सी में आके बैठोगे तो वो फिक्स चार्ज तो आप पे लग जाएगा। समझ में आ गया क्या, वो फिक्स चार्ज तो आप पे लग गया है। अब दूसरा, अब मान लो 2 किलोमीटर जाओगे तो आप 2 किलोमीटर का पैसा दे देना, 10 किलोमीटर जाओगे तो 10 किलोमीटर का दे देना, और 100 किलोमीटर जाओ तो 100 किलोमीटर का पे कर देना। क्या क्वेश्चन समझ में आया कि टैक्सी वाला जो है वो कितने टाइप के चार्ज आप पर अप्लाई कर रहा है, हाउ मेनी टाइप, 2 टाइप्स। एक कौन सा फिक्स्ड चार्ज, और एक कौन सा डिस्टेंस कवर पर किलोमीटर, कितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो वो चार्ज। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या यस सर अब वो Yes, एक बात sir. और बोला कि अगर कोई 10 किलोमीटर जाता है ना, कोई बंदा 10 किलोमीटर जाता है तो वो 105 रुपीज पे कर रहा है, और कोई, मतलब ये फिक्स नहीं है ना, ये 10 किलोमीटर के लिए चार्ज बता रहा हूँ, और एक बंदा 15 किलोमीटर जाता है तो उसको 155 पे करना पड़ रहा है। ठीक है, 2 केस दे रखे हमको, और वो पूछ रहा है कि अगर 25 किलोमीटर जाना पड़े तो कितना पैसा पे करेंगे। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया कि फिर से एक्सप्लेन करूंगी। देखो, टैक्सी वाले के पास आप गए, टैक्सी वाले से पूछा कितने टाइप के चार्ज ले रहा है, टैक्सी वाले ने क्या रिप्लाई किया कि वो 2 टाइप के चार्ज अप्लाई कर रहा है। फर्स्ट चार्ज इज फिक्स चार्ज एंड सेकेंड चार्ज इज पर किलोमीटर चार्ज भी बोल सकते हैं, या फिर हम डिस्टेंस चार्ज भी बोल सकते हैं। क्लियर है क्या। तो सबसे पहले अननोन क्वांटिटी कितनी है, 1 की 2,
बताओ जल्दी से, अननोन क्वांटिटी कितनी है? 1 की 2, बोलो जल्दी से। अननोन कितने हैं? 1 की 2, बोलो। अननोन कितने हैं? 1 अरे अननोन 2 है। एक कौन? फिक्स चार्ज भी तो अननोन है, और यस एक सर, और डिस्टेंस चार्ज भी तो 5 अननोन है। किलोमीटर। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, लेट फिक्स्ड लेट फिक्स्ड चार्ज बी, क्या लेने? लेट फिक्स चार्ज बी x रुपीस एंड पर किलोमीटर चार्ज, कौन सा बेटा? पर किलोमीटर, बोलो जल्दी से, पर किलोमीटर चार्ज बी वाई रुपीस। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? कितने टाइप के चार्ज अप्लाई कर रहा है टैक्सी वाला? कितने टाइप के चार्ज अप्लाई कर रहा है? बोलो जल्दी से। 2 टाइप्स, वन इज एंड सेकंड वन इज डिस्टेंस, या फिर पर किलोमीटर चार्ज, जितना किलोमीटर जाओगे उतने का चार्ज देना है। क्लियर है क्या? क्या क्लियर है? Yes, sir. अब देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक पर्सन 10 किलोमीटर जा रहा है। कितना किलोमीटर जा रहा है वो? बोलो जल्दी से, कितना 1 किलोमीटर kilometer. जा रहा है? 1 तो बताओ kilometer. कितने चार्ज देगा वो? कितने चार्ज देगा? एक कौन सा चार्ज देगा? फिक्स देगा कि नहीं देगा? फिक्स चार्ज देगा कि नहीं देगा? बोलो जल्दी से। देगा sir. देगा. और पर किलोमीटर चार्ज भी देगा क्या? तो फिक्स्ड Yes, चार्ज कौन? sir. फिक्स्ड चार्ज कौन है? एक्स 1 प्लस X कितना plus किलोमीटर गया वो स्टार्टिंग में? कितना किलोमीटर गया है? 10, तो 10 10. बाई, Yes, और पैसा sir. कितना दिया इसने? हाउ मेनी? 105। 105. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन Question नंबर, number. क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर? Yes, sir. अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब दूसरे केस में पर्सन कितना जा रहा है? 2 केस दिए थे उसने, एक 10 किलोमीटर का और एक कितने का दिया था? 15 किलोमीटर का। तो पर्सन 15 किलोमीटर जा रहा है क्या? तो बताओ Yes, 15 sir. किलोमीटर जाएगा तो कितने टाइप के चार्ज देगा वो? कितने टाइप के चार्ज पे करेगा? बोलो जल्दी। 2 टाइप। एक कौन सा? फिक्स्ड चार्ज। फिक्स, चलिए वही सारी है बेटा। Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। तो कितने टाइप के चार्ज देगा वो? एक तो फिक्स देगा कि नहीं देगा? फिक्स चार्ज देगा। और वो फिक्स चार्ज कौन सा है? एक्स। फिक्स चार्ज कौन सा है? एक्स। और कितना किलोमीटर जा रहा है? सेकंड केस में कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है? बोलो जल्दी से, कितना? 15 वही kilometer. लो आ रही। वही सारी है मेरी, वही सारी। यस सर। Yes. नाउ वही सारी है। Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो सेकंड केस में कितना किलोमीटर जा रहा है? 15 किलोमीटर। सो 15 वाई इज इक्वल टू, बोलो बेटा, 155। इक्वेशन नंबर बोल दो जल्दी से। इक्वेशन नंबर सेकंड। एनी कंफ्यूजन, बोलो जल्दी से बेटा। एनी कंफ्यूजन टू फॉर्म these two equations? Any confusion to form these two equations? हाँ सर। Clear है? Now these equation we solve by follow beta substitution method. So in both equation which one is easy? इन दोनों में से easy है फर्स्ट। हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो फर्स्ट इज x plus 10y is equal to 105.
यहां से वैल्यू किसकी फाइंड करोगे? एक्स के की भाई की। यहां से वैल्यू एक्स की। तो x इज इक्वल टू वॉट? 105 माइनस 10y। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। इक्वेशन नंबर इज Third. अब इसको कहां पुट करोगे? इसको कहां पुट करोगे? बोलो। पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो सेकेंड इक्वेशन इज व्हाट? x प्लस 15y is equal to 155. x plus 15y is equal to 155. So value of x is 105 minus 10y. क्लियर है? x की जगह क्या पुट कर दिया हमने? 105 minus 10y. अब प्लस है तो प्लस n 15y is equal to बेटा 155. क्लियर है? Yes, sir. मुझे बताइए ये 105 इधर कैसा है? 105 इधर कैसा है? अच्छा। तो सामने जाएगा तो यहाँ कौन बन गया? माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। अब ये 15y कैसा है? 15y कैसा है? और 10y Minus. तो 15y में से कौन माइनस हो गया? 15y में से कौन माइनस हो गया? तो बचा 5 इज इक्वल टू 155 माइनस 105। 155 में से 105 को माइनस, हाउ मच? 50। 50. अब बताइए 5 कहां पर है? 5 कहां पर है? 5 इनटू, तो कहां जाएगा? तो 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50। सो वैल्यू ऑफ y इज 10। तो y की वैल्यू आ गई। पर किलोमीटर चार्ज आ गया आपके पास। पर किलोमीटर चार्ज आ गया कि हर एक किलोमीटर का वो 10 रुपीज चार्ज कर रहा है। अब कौन सा चार्ज निकालना है? विच चार्ज वी वांट टू फाइंड? कौन सा Fixed चार्ज charge. निकालना है? फिक्स चार्ज। फॉर फिक्स चार्ज क्या करेंगे आप बताइए? फॉर फिक्स चार्ज क्या करेंगे? बोलो जल्दी से बोलो। पुट y Put in इक्वल टू equation. 10 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड इज x इक्वल टू 105 माइनस 10y। सही है? सो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10। सो 105 माइनस 100. सो व्हाट वैल्यू ऑफ x इज? Value of x is 5. So fixed charge is 5. Fixed charge is 5 rupees. And per kilometer charge is 10 rupees. बोलो जल्दी से 10 रुपीज। अब हमको ये भी फाइंड करना है कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो कितना पे करेगा? चार्ज फॉर क्या बेटा? बोलो जल्दी से। चार्ज फॉर बोलो बेटा 25 किलोमीटर। अच्छा बताओ उसको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? फिक्स चार्ज Yes, sir. देना पड़ेगा। प्लस Yes, sir. 25 वाई देगा क्या? वो प्लस 25 वाई देगा क्योंकि ये पर Yes, किलोमीटर sir. चार्ज है। और कितना किलोमीटर जा रहा है वो? 25 किलोमीटर। तो बता दो बेटा 5 आएगा प्लस 25 इंटू 10 आएगा क्या? ये कितना हो गया? 5 प्लस बेटा 250। सो फाइनली आंसर इज 255 रुपीज। क्लियर है? Yes, क्लियर है sir. कि कोई कंफ्यूज? तो आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन अच्छे से कि नहीं आए? बताओ मुझे। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? No, एनी sir. डाउट? क्लियर है? आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे कि नहीं? कर लेंगे? Yes, sir. चलिए नोट करिए जल्दी से। नोट करिए जल्दी से।